जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गो ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 7 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जेमिनाई जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीजें आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वो चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या जो चीज वो चाहते हैं आप चाहते हो। ऐसा लग सकता है, ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स ये रही 3 ऑफ कप्स। जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी तो वो इसमें गेट टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, सक्सेसफुल हो सके और उसे वो एंजॉय कर सके और इसको सेलिब्रेट कर सके। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप के पर्सन, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स, द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको यही महसूस हो रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर वो स्टक एनर्जी में थे, कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, वो ना तो नए रिश्ते की तरफ जा पा रहे थे, ना तो इस रिश्ते की तरफ वापस आ रहे थे। तो उन्होंने इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का सोच लिया है, विचार लिया है। उनको लग रहा है कि भले ही वो जंप ना लगाएं, लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो है, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आएंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो इस रिश्ते को चीयर कर सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया प्यार मिल रहा है, तो उन्हें इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए और कोई भी रिस्क उन्हें नहीं लेना चाहिए। नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ उन्हें बढ़ जाना चाहिए, ताकि अपनी लाइफ को वो सेलिब्रेट कर सके और रिश्ते लाइफ में एंजॉय कर सके, खुशियां से कर सके। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको इसमें दिखाई दे रहा है कि वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिसके साथ उनका शादी विवाह किया है या हुआ है, या वो लव रिलेशन में है, ताकि वो नए सिरे से गेट टुगेदर कर सके, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी उन्हें खत्म कर सके और नए सिरे से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और इससे चीयरफुल और सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन जो है महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वांड्स, जी हाँ जेमिनाई, आप भी एक
एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो भी बाधाएं रुकावटें हैं, जो भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में रहा है, वो खत्म होंगे और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही रिश्ता जो है आगे बढ़ने में आपकी मदद देगा, यानी कि ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा, एक नई शुरुआत देगा, एक नई गुड न्यूज देगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द हाई प्रीस्टेस। तो जेमिनाई, आपको यही फील हो रहा है, ये आप यही महसूस कर रहे हैं कि आप जिस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे थे, हील कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि जिस रिश्ते में आपने ब्रेक लिया हुआ था, रुके हुए थे, थंबे हुए थे, आप अपने पर्सन का वेट और इंतजार कर रहे थे, तो जो रिश्ता रुका हुआ था, थंबा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो आपने डिसाइड किया कि नए सिरे से आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको जस्टिस दिला सके। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप रुके रहे, थंबे रहे, ना तो आप आगे बढ़ेंगे, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता होल्ड पर ही रहेगा। तो इसलिए आप जो है, आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, और ना तो आपके साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो आपके पर्सन के साथ अन्याय होना चाहिए। तो इसीलिए आपने सोच लिया, ठान लिया कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है, तो उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, फिर से हैप्पीनेस, फिर से खुशियां इस रिश्ते में आ सके, और ना तो आपके साथ, ना तो आपके पर्सन के साथ कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी ना रहे। कुछ एक केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अभी ये रिश्ता होल्ड पर रखना चाहिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और पहले रिश्ते में उन्हें अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि समय आने पर वो इसमें एक्शन ले सके कि रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो कुछ एक केसेस में ये भी दिखाई दे रहा है कि रिश्ते को वो होल्ड पर रोके हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ एक केसेस में ये भी हो सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ना करें, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें न डालें, पुरानी बातों को तूल ना दें, पुरानी बातों को सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम ना बनाएं, और जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो रुकावटें, जो दिक्कतें रही हैं, वो खत्म हो सके और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड द हायरोफेंट। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार को समझते हैं। तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपने खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़े। और अगर वो पुरानी बातों को तूल नहीं देते, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये जो अकेलापन है बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, अगर उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें, क्योंकि वो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, उनको लगता है कि आप ही उनके लिए बने हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं, सोलमेट ऑफ माइंड है, ये उनके साथ आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। उनको लग रहा है कि जब भी वो इस रिश्ते में आते हैं, तो उनको लगता है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, कभी वो उनसे अकेले थे ही नहीं। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, और वो बस यही चाहते हैं कि चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी माइंड के मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए,
एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं एक दूसरे को गले से लगाते हैं और एक दूसरे के अकॉर्डिंग काम को करते हैं, तो ये अकेलापन बहुत जल्दी खत्म हो सकता है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और जिन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना है, या वो अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो वो नए रिश्ते की तरफ, अगर उनके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को रोक कर ना रखें और चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। आप देख लेते हैं जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द चैरियट, आप चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। ये सोच लें, ठान लें कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी एनर्जी के साथ अगर एक आगे बढ़ेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, मुड़कर नहीं देखेंगे, तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि रिश्ते में ब्लॉकेज है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो वो एक दूसरे से माफी मांग लें और रिश्ते में डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा भी जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो किसी प्रेशर में आकर, किसी दबाव में आकर रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और जितना जल्दी हो सके, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और अचानक से उनको गुड न्यूज दे, गुड मैसेज दे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, सितारे भी उनका साथ दे सके और ये कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह दें कि जो गलती हुई है फिर से दोनों इस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो जो भी परेशानियां, जो भी ब्लॉकेजेस रही हैं, उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए रेडी है, तैयार है। तो इस डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़े। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं जेमिनी, इसका आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी, इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो सिगरेट, जो राज, जो मिस्ट्री, जो रहस्य दोनों एक दूसरे से छिपाए हुए थे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, क्लियरिटी के साथ एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो भी सिगरेट था, जो भी मिस्ट्री थी, जो भी कंफ्यूजन थी, वो क्लियर होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और हो सकता है कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को छोड़कर बाहर भी चले जाएं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आया है द लवर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ता लग रहा था कि डेड हो गया, खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, तो ये जो दोनों कार्ड हैं, डेथ और जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि ज्यादा दिन तक ये रिश्ता क्लोज नहीं रहेगा, यानी कि बंद नहीं रहेगा। अगर आप जो है ओवर थिंकिंग नहीं करते, ज्यादा नहीं पुरानी बातों को तूल देते, उनको बढ़ावा नहीं देते, नई सोच के साथ, जो समय चला गया, जो बीत गया, वो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कुछ चीजों को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। आगे जाकर शादी विवाह में भी, जो लव रिलेशन में, शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और
जो है रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और यूनिवर्स इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि जो दोनों के बीच में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और अट्रैक्शन है, नो डाउट, लेकिन जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई है, तो चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि चीजों को क्लियर कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की भावना को समझ सकें और कुछ चीजों को चेंज करते हुए, बदलते हुए, अपने अंदर इम्प्रूव करते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके। तो पहले चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कंफ्यूजन है या जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उनको खत्म कीजिए और तभी सोच विचार करके जो भी आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता उनके लिए सही नहीं है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। और जिनको इस रिश्ते में वापस आना है, अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, चीज रिश्ते को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। काफी जो है लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं, काफी जो है ये रिश्ता बहुत अच्छा जा सकता है। अगर आप कोशिश करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही जा सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज बताइए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, या एक्चुअली वो धीरे धीरे करके चला हुआ है, तो पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, अपने डर को अपने अंदर से बाहर निकालिए। क्योंकि जब तक आप खुद को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं कर पाएंगे, तो इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और बजाय के पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, अगर उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपके इर्द गिर्द इसका सॉल्यूशन है। तो बजाय के रातों की नींद हराम करने के, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए और आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता जो है ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, खुशियों की तरफ बढ़ सकता है और रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।